नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी उपन्यास और उपन्यासकार। तो हिंदी उपन्यास में देवकीनंदन खत्री भी एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। देवकीनंदन खत्री ये हिंदी में तिलस्मी अय्यारी के प्रवर्तक हैं। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके उपन्यास जो होते थे वो तिलस्म से भरपूर एक रोमांचक उपन्यास होते थे। इनका उपन्यास चंद्रकांता जो है उसकी तो इतनी प्रसिद्धि हो गई थी कि उर्दू भाषा के युग में लोगों ने सिर्फ चंद्रकांता पढ़ने के लिए हिंदी भाषा को सीखा था। और चंद्रकांता पे ही आधारित कितने सीरियल, नाटक और मूवीज बनाए गए हैं। तो इनकी पहली रचना या उपन्यास जो है वो है चंद्रकांता, जिसकी रचना सन 1888 ईस्वी में देवकीनंदन खत्री द्वारा हुई थी। दूसरा उपन्यास इनका है चंद्रकांता संतति। क्या है? चंद्रकांता संतति, जिसकी रचना सन 1896 ईस्वी में हुई थी और इसमें 24 भाग हैं। कितने हैं? 24 भाग हैं चंद्रकांता संतति में। वीरेंद्र वीर, जिसकी रचना सन 1895 ईस्वी में हुई थी। नरेंद्र मोहिनी 1893 ईस्वी में लिखा गया देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। कुसुम कुमारी, जिसकी रचना सन 1899 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1899 ईस्वी में। काजर की कोठरी 1902 ईस्वी। अनूठी बेगम 1905 ईस्वी। गुप्त गोदना 1913 ईस्वी में लिखा गया इनका उपन्यास है। लास्ट उपन्यास इनका आता है भूतनाथ। क्या है? भूतनाथ, जिसमें 6 भाग हैं। क्या हैं? 6 भाग। इसकी रचना सन 1907 ईस्वी में हुई थी। बट ये एक अपूर्ण या अधूरा उपन्यास है। क्या है? अपूर्ण या अधूरा उपन्यास है। इस अधूरे उपन्यास को इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री द्वारा पूरा किया गया। किसने शेष भाग को पूरा किया? देवकीनंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने इनके अधूरे उपन्यास को पूरा किया। इसके बाद आते हैं गोपाल राम गहमरी। जिस प्रकार देवकीनंदन खत्री तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं, उसी तरह गोपाल राम गहमरी हिंदी में जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी रचना है अद्भुत लाश। क्या है? अद्भुत लाश, अद्भुत खून, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल। इन उपन्यासों को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ। अद्भुत लाश, अद्भुत खून,
सेम वर्ड, अद्भुत अद्भुत, अद्भुत लाश, अद्भुत खून, बेकसूर की फांसी। जब बेकसूर की फांसी हुई तब अद्भुत खून हुआ और वो अद्भुत लाश बनी। इसके बाद जब फांसी हुई, जब अद्भुत लाश बनी, तो वो लाश कैसी थी? सरकटी लाश थी। कैसी थी? सर जो है वो अलग हो गया था, इसीलिए वो सरकटी लाश थी। अब जब बेकसूर को फांसी हुई, उसका खून हुआ, उसकी सरकटी लाश बनी, तो उसका खूनी कौन? तो उसका खूनी कौन और बेगुनाह कौन? जासूस की भूल। तो ये सारी चीज़ों को खोजने के लिए जासूस को होना चाहिए जिससे कोई भूल हो गई है। आप इस ट्रिक के साथ गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों को आसानी से याद कर सकते हैं। प्रेमचंद युग के पूर्व हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण जो उपन्यास हैं या उनके उपन्यासकार हैं, आप उनके बारे में पढ़िए। सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए कि गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा गया है या कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हिंदी का कानन डायल। क्या है? हिंदी का कानन डायल गोपाल राम गहमरी को कहा जाता था। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास जो हैं, इसमें है सौदामिनी। क्या है? सौदामिनी, जिसकी रचना सन 1891 ईस्वी में राधा चरण गोस्वामी द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? राधा चरण गोस्वामी के द्वारा हुई थी। राजेंद्र मालती। क्या है? और राजेंद्र मालती, इसकी रचना सन 1897 ईस्वी, अद्भुत प्रयासचित 1901 ईस्वी, अरण्यवाला 1915 ईस्वी। ये तीनों रचनाएं ब्रजनंदन सहाय की हैं। किसकी हैं? ब्रजनंदन सहाय की हैं। कुंवर हनुमंत सिंह ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था चंद्रकला, जिसकी रचना सन 1893 ईस्वी में हुई थी। इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया था। क्या किया गया था? स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया था। पंडित बालकृष्ण भट्ट कृत उपन्यास जो है 100 अजान एक सुजान, ये हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। क्या है? 100 अजान एक सुजान। इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और इस उपन्यास को प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास हिंदी का माना जाता है। कल आप लोग द्वितीय उत्थान प्रेमचंद युग के बारे में, उनके उपन्यास या उनके युग के उपन्यासकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्रेमचंद जी जो थे, मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936 ईस्वी तक उनका था जीवन काल।
जिनका मूल नाम धनपत राय था, किंतु ये नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। चलिए कल इनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं।